मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 15 स्टार्स से मुतारफ कराऊंगी जो अरूज की बुलंदियों पर शोबिस को हमेशा के लिए छोड़कर मजहब की तरफ आए। दोस्तों, शोबिस की रोशनियों में आने के बाद और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन और निगाहों का मरकज बनने के बाद शोबिस को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन स्टार्स ने अपनी मर्जी से इस्लाम के लिए शोबिस को छोड़ा और अल्लाह की राय हक में दीनी स्कॉलर्स बन गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अली अफजल का शुमार शोबिस की उन हस्तियों में होता है जिन्होंने शोहरत के हसूल के लिए बहुत पापड़ बेले और 10 साल तक लोगों की निगाहों का मरकज बने रहे और अपना आप मनवाया। अब वो टीवी पर नजर नहीं आते। वो ग्लैमर की दुनिया छोड़कर इस्लाम की तरफ लौट गए। उन्होंने अपनी लाइफ दीन के लिए वक्फ कर दी है। ये सिर्फ दीनी महफिलों और इस्लामी चैनल पर तकरीर करते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन कराम, फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने वाली नूर बहारी, जिसने शोबिस को ऐसे वक्त में छोड़ा जब वो कैरियर की बुलंदियों को छू रही थी। नूर बहारी ने चेहरे पर सुनते नबवी सजाकर बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ करने का ऐलान कर दिया और शोबिस को हमेशा के लिए खैर-ओ-बाद कह दिया। अब वो अपना ज्यादातर टाइम इस्लाम की राह में सर्फ करती हैं। सारा चौधरी एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हैं। उन्होंने तकरीबन 11 साल तक शो बिजनेस में काम किया। उन्होंने बहुत से ड्रामों और टीवी कमर्शियल में अदाकारी की और बहुत शोहरत पाई। सारा चौधरी ने अचानक शो बिज इंडस्ट्री को खैर-ओ-बाद कह दिया और अपनी सारी बाकी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारने का फैसला कर लिया और पर्दे का एहतमाम करने लगी। इसके बाद वो इस्लामी स्कॉलर के तौर पर सामने आई। दोस्तों, जुनैद जमशेद यूएटी कॉलेज लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियर बने। उन्होंने 1987 में वाइडल साइन के लीड सिंगर की हैसियत से दिल दिल पाकिस्तान गाकर पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। जुनैद जमशेद ने गुलकारी की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत से मशहूर गुलकार अब भी उसकी तमन्ना करते हैं। दोस्तों, जुनैद जमशेद की खूबसूरत पर्सनैलिटी और अंदाज ने लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बना डाला। सुनो, जुनैद जमशेद ने शोबिज को ऐसे वक्त में छोड़ा जब वो कैरियर की बुलंदियों को छू रहे थे। नाज़रीन कराम, जुनैद जमशेद 7 सितंबर 2016 में तबलीगी जमात के हमरा चित्राल के दौरे पर थे। वापसी पर उनका जहाज क्रैश हो गया और वो शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। राबी पीरजादा का शुमार अपने मुनफरद अंदाज के पेश नजर टॉप के गुलकारों में होता है। ये तिरछे नैनो नक्श वाली गुलकारा राबी पीरजादा ने शोबिज उस वक्त छोड़ा जब वो कैरियर की बुलंदियों को छू रही थी। राबी पीरजादा ने शोबिज को खैर-ओ-बाद करने के बाद अपनी लाइफ दीन के लिए वक्फ कर दी है और मजहब की तरफ रुझान कर लिया है और पर्दे का एहतमाम भी करने लगी। अब वो कुरान पाक अपने हाथ से लिख रही हैं। 3 सिपारे उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। वो कहती हैं कि ये कुरान पाक 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वो खाना काबा की पेंटिंग भी बना रही हैं। शाजिया खुश्क ने अपने कैरियर का आगाज 1992 में किया। 25 साल तक उन्होंने सिंगिंग की और उनको बेहद मकबूलियत मिली। उन्होंने पंजाबी, उर्दू, सिंधी, बलोची, कश्मीरी और सराइकी जुबान में सिंगिंग की और 45 ममालिक में परफॉर्मेंस किया। उन्होंने शोबिज को उस वक्त खैर-ओ-बाद किया जब वो बहुत अरूज पर थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो दोबारा शोबिज में कदम नहीं रखेंगी और अब इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगी और बाकी की जिंदगी इस्लाम के लिए सर्फ कर देंगी।
दोस्तों सना खान बॉलीवुड की फेमस हीरोइन जो कैमरे पर अदाएं दिखाती थी, हुस्न की बिजलियां गिराती थी, अब वो ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर इस्लाम की तरफ लौट गई हैं और शोबिज की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर 20 नवंबर 2020 को मुफ्ती अनस सैयद के साथ शादी कर ली है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो शोबिज में काम करती थी उस वक्त जो वो कामयाबी देखती थी वो था शो बिजनेस में बड़ा नाम, पैसा, दौलत, शोहरत। वो कहती हैं इंसान की असल कामयाबी वो है जो अल्लाह की नजर में कामयाब हो। शादी के बाद अब वो तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ रही हैं और 7 छोटे बच्चों को एज ए कुरान टीचर कुरान की तालीम भी दे रही हैं। दोस्तों मरूफ अदाकार एजाज खान अपनी बेमिसाल अदाकारी से मदाहों के दिलों में घर कर गए थे। उन्होंने अदाकारी के बहुत जोहर दिखाए, टीवी और कमर्शियल की जीनत भी बने। अब उन्होंने शोबिज को छोड़ दिया है और शोबिज इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बाकी की जिंदगी अल्लाह की बंदगी और इस्लाम की खिदमत में गुजारूं। उन्होंने अदाकार अली अफजल से मिलकर इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दोस्तों अदाकारा अरूज नासर पाकिस्तानी टेलीविजन की एक मारूफ अदाकारा थी जिनको पीटीवी के ड्रामा सीरियल लंडा बाजार के जरिए बहुत शोहरत मिली। दोस्तों शोहरत का नशा दुनिया के हर नशे से बड़ा होता है। इसके हसूल के लिए शब रोज की तवील मेहनत शामिल होती है। नाज़रीन कराम, अरूज नासर ने शोबिज में एक तवील अरसा काम किया। जब वो अपने कैरियर के अरूज पर थी तो उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैर आबाद कहकर अपने चाहने वालों को हैरान कर दिया और अमली तौर पर मुसलमान हो गई और इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दोस्तों गुलकारी, मॉडलिंग और अदाकारी में नाम कमाने वाली सताइश खान का शुमार ग्रेट अदाकारों में शुमार होता है। शोबिज इंडस्ट्री में काम करने वाली अदाकारा सताइश खान की जिंदगी में अचानक तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि अब वो शोबिज की दुनिया में नजर नहीं आएंगी, वो जिंदगी का हकीकी मकसद समझने की कोशिश करेंगी। दोस्तों सताइश खान का शोबिज को छोड़कर दीन की राह अपनाने और मजहब की तरफ रागब होने पर सारा चौधरी का बहुत बड़ा हाथ था। सताइश खान अब टीवी पर नजर नहीं आती, वो ग्लैमर की दुनिया छोड़कर इस्लाम की तरफ रागब हो गई हैं। हमजा अली अब्बासी किसी तारीफ का मुताज नहीं, वो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जान थे। उन्होंने ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर दीन पर चलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो ना किसी फिल्म में नजर आएंगे और ना किसी ड्रामे में। दोस्तों हमजा अली अब्बासी ने कहा है कि वो जिंदगी के हकीकी मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। अब वो शो बिजनेस को छोड़कर पूरी तरह मजहब की तरफ रागब हो गए हैं और इस्लामी दरस व तदरीस में काम करते हैं। गुलकार शराज ओपल ने गुलकारी इस यकीन पर छोड़ी कि इसे दीन इस्लाम ने मना फरमाया है। उन्होंने शोबिज को छोड़कर एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम के लिए गुलकारी को छोड़कर राह हक पर आया हूँ। सुपरस्टार ज़ारा वसीम ने फिल्मों में मुनफरिद अंदाज में काम किया, जिसकी वजह से उनकी फिल्में बहुत हिट हुईं और उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ज़ारा वसीम ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग को छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो कहती हैं कि ये फैसला मैंने अपने ज़मीर की आवाज से किया है और अब मैं अपना ज्यादातर वक्त इस्लाम की खिदमत में गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई यूनिक स्टोरी या आपके पास कोई टैलेंट है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपका ये टैलेंट और यूनिक स्टोरी दुनिया को दिखाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।